आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटर मशरूम की टेस्टी सी सब्ज़ी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको इजीली बनाना है और खाने में मज़ेदार लगे और रेस्टोरेंट से अच्छा टेस्ट आए इसमें। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, ये गोल वाली कढ़ाई है, आप कोई सा ले सकते हो। गैस को ऑन करिए और मीडियम फ्लेम पे गैस को रखिए आप। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, ये 2 से 3 चम्मच मैं ऑयल डाल रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे गैस को रखिए। तेल जैसे ही गर्म हो जाए आपका, उसके बाद यहाँ पर साबुत लाल मिर्च 1 डाल रही हूँ, 3 मीडियम साइज़ का प्याज डाल रही हूँ और यहाँ पर 10 लहसुन है, 10 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। तो इन सबको हमें अच्छे से इस तरह से चला लेना है और इनको हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है। तो ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सॉफ्ट करना है और हल्का सा इसमें मॉइस्चर आ जाए, बस इतना ही भूनना है। तो ये देखिए हमने इसको भून लिया है 2 से 3 मिनट। ये है 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको भी हमने रफली चॉप कर लिया है। तो इन सबको हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करना है। अब जब हमने टमाटर डाला है तो मैं 1 चम्मच, छोटी वाली चम्मच से यहाँ पे नमक डाल रही हूँ। इससे टमाटर और प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से भुन भी जाएंगे जल्दी। तो अब आप गैस का फ्लेम लो करिए और इसको हम अभी ढक देंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे इसको ढक देंगे। उसके बाद फिर चेक करेंगे कि कैसा है ये। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए टमाटर और प्याज दोनों सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से भुन भी गए हैं। तो अब आप इसको गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये है मिर्ची का डंठल, जो हम निकाल करके फेंक देंगे और उसके बाद सारा ये जो हमने मिक्सर बनाया है इसको इसमें डाल देंगे। ये ठंडा हो गया और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए मैं चेक करके बताती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह का पेस्ट आपको बनाना है। तो चलते हैं हम फटाफट से आगे का प्रोसेस करने। तो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। तो फिर से हमने एक कढ़ाई ली है, वही वाली कढ़ाई है, इसको हमने धो लिया है। तो ये है मस्टर्ड ऑयल है, यहाँ पे मैं बड़ी वाली चम्मच से 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। 1 चम्मच छोटी वाली चम्मच से जीरा है। ये आधी तेज़पत्ता है, बड़ी थी तो हमने कट कर दिया आधा। तो अब ये चटक जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो हमने पेस्ट बना कर रखा है। तो इस सब को हम इसमें डाल देंगे। इसको आपको अच्छे से भून लेना है कुछ देर तक, मीडियम टू लो फ्लेम पे। थोड़ा सा मैं मसाले का पानी डाल रही हूँ। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हमें इससे ढक कर और 3 से 4 मिनट इसको पकाना है, लो फ्लेम पे पकाना है इसको। तो अभी लगभग 2 मिनट हुए हैं, तो मैं ढक्कन हटा रही हूँ। तो ये देखिए 2 मिनट हो गया है, तो इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक। तो आधी छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला हुआ है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं। इससे तीखा नहीं होगा, लेकिन कलर बहुत अच्छा आएगा और स्वाद अच्छा आएगा। तो इसीलिए आप स्वाद के अनुसार नमक डालिए। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको ढक देंगे, 2 से 3 मिनट फिर से पकाएंगे। तो चलते हैं, तब तक कुछ और कर लेते हैं जब तक ये पकता है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल वाली चम्मच से 3 चम्मच दही ले रही हूँ। तो ये देखिए, तो दही को हम ना इस मसाले के साथ, कुछ मसाले के साथ मिक्स कर देंगे, ताकि दही फटने का चांस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, ये है 1.5 चम्मच बड़ी वाली चम्मच से धनिया पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, ये है किचन किंग मसाला, ये भी 1 छोटी चम्मच है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मेरे पास मसाले जो है ना, उसका पानी अभी भी बचा हुआ है, तो मैं इसी को इसमें डाल दे रही हूँ। इन सबको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आपको मिक्स कर देना है। तो इतने देर में मसाले भी अच्छे से फूल जाएंगे और दही भी फटने का चांस कम हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से पक गए हैं या नहीं। तो ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं, ऑयल भी आपको दिख रहा होगा। तो हम अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर और टेक्सचर भी आ गया है। तो अभी हम इसमें ये जो हमने पेस्ट बना कर रखा है ना, दही और मसालों का मिक्सर, ये हम इसमें डाल देंगे और उसको अच्छे से आपको मिक्स करना है। अभी आप हाई फ्लेम पे रखिए गैस को और फटाफट से इसको मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं धोकर पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब आप मीडियम फ्लेम पे गैस को कर सकते हैं।
तो इस तरह से इसको मिक्स कर देना है। और ये है मटर, फ्रेश वाली मटर है, तो ये है 250 ग्राम मटर है। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अभी हम इसको साथ में डाल देंगे तो मसालों के साथ ये पक जाएगा अच्छे से। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए धो करके। तो ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ। अब ढक कर मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ऑयल सेपरेट होने तक इसको पकाना है। तो ये देखिए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि मसाले पके हैं या नहीं। तो ये देखिए मटर भी पक गया है, ऑयल भी दिख रहा होगा आपको, तो मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं मशरूम डाल रही हूँ। तो ये देखिए मशरूम को हमने इस तरह से पीसेस में कट कर लिए हैं। इसको हमने गर्म पानी में नमक डालकर अच्छे से वॉश कर लिया है। आप भी ऐसा करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, तो गर्म पानी में नमक डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर करना। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं हम। उसके बाद आप पानी अपने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो ये 1 छोटी चम्मच गरम मसाला है, ये काली मिर्च पाउडर है, ये आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर है। तो इन सबको भी आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं पानी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। बनती हुई सब्ज़ी में ना आप गर्म पानी ही डालें। ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि अचानक से ठंडा पानी जाने से ना कुकिंग प्रोसेस रुक जाती है और सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं अक्सर गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए हमने पानी अपने हिसाब से डाला है। अब मैं ढक कर इसको 5 मिनट पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए पक गया है। मैं आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ कि पका है या नहीं मशरूम हमारा। तो ये देखिए मशरूम तो पक गया है, बहुत जल्दी पक जाता है, 5 मिनट में ही काफ़ी है, पक जाता है। तो मैं इस तरह से चाकू से इसको ये देखिए इंसर्ट करके देख रही हूँ। तो मैं ईजिली चला जा रहा है, इसका मतलब है पक गया है। तो अब मैं इस गैस को बंद कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 इंच बटर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं डालें। डालिएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हो, टेस्ट उससे बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और यहाँ पे 1 छोटी चम्मच चीनी भी डाल सकते हो, इससे टेस्ट बैलेंस होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।